जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का श्लोक जानने का प्रयास करते हैं। आज ये हमारे हिसाब से पार्ट 22 है और बहुत ही खुशी की बात है कि हम 22 नंबरवे पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप लोग विधिवत ढंग से क्लासेस को देखते हैं और जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरी ईमानदारी से अगर कर लेते हैं तो विश्वास माने श्लोकों में आपकी पकड़ मजबूत हो जाने वाली है। तो आज का पहले होमवर्क जानिए। होमवर्क आपका क्या है? पहला होमवर्क ये है कि इसको जैसे ही क्लास कंप्लीट हो इसको लिखना है। क्या करना है? इसको लिखना है। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो तुरंत आपको लिख लेना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर क्लास का काम क्लास के तुरंत बाद कर लिया जाए और एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो ज़्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं होती कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद कैसे हो। सब कुछ आसानी से याद हो जाता है। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम है आपका लिखना और दूसरा काम है आपका कि बुक में ढूंढना है। क्या करना है? जो भागवत जी की बुक है, हम विश्वास मानते हैं सबने भागवत जी की बुक ले लिया है। जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली आती है वो कहीं भी उपलब्ध हो जाती है और नोट्स भी आपने ले लिया होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो आपको नोट्स में और बुक में ये श्लोकों को ढूंढना है कहाँ पर लिखा है। अगर नोट्स में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बुक में ढूंढ कर आपको लिखना है। ठीक है। तीसरा काम आपका क्या होगा? याद करना है। याद करना है। बस आज का यही होमवर्क है और ये आपके 2 श्लोक हो जाएंगे कंप्लीट। पहला श्लोक ए और दूसरा श्लोक ए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले खुशखबरी आप लोगों के लिए है। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे और हम भी चाह रहे थे कि थोड़ा आपको क्लू दिया जाए ताकि आप समझ सकें, लेकिन खुशखबरी थोड़ा बड़ी है तो ऐसे अगर बता दिए तो काम नहीं चलने वाला। तो ये खुशखबरी बढ़िया शानदार ढंग से आपको बताएंगे ताकि आप भी प्रसन्नता से झूम उठे। लेकिन उससे पहले क्या करना है? पढ़ाई। अभी आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए बोर्ड की तरफ। और बड़े दिन बाद अपने संस्थान में आए हैं, बहुत दिन से बाहर थे, आउट ऑफ टाउन थे। आज समथिंग 2 से 3 महीने बाद आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है। आइए हम श्लोक समझते हैं। पहला काम क्या है? श्लोकों से मित्रता करना। तो आइए मित्रता कर लेते हैं। तो क्या है? काल ब्याल। काल ब्याल आप जो भागवत की पुस्तक में देखेंगे उसमें काल ब्याल मुख ग्रास ये सब कुछ लिखा हुआ है, सट कर लिखा है, लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं इसलिए हम इनको तोड़ तोड़ कर लिखें ताकि आप लोग समझ सकें। ध्यान यहाँ आपका होना चाहिए। पहला क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण भासितम क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हो गया। पहले श्लोक से मित्रता हो गई ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधा मिमाम। सुधा मिमाम। ठीक है ना। श्लोक कोई भी हो ऐसे ही पढ़ना, पहले कर लेना है उससे दोस्ती, उसके बाद उसको बोलने का करना है अभ्यास। पहले दोस्ती हो गई, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। ऐसी पकड़ होनी चाहिए, ऐसी दोस्ती। ठीक है, मान लीजिए बोलते नहीं आ रहा है, लय से नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा अभ्यास बोलने का करिए कि हाथ रखे ये क्या है तो आप तुरंत कहें गुरुजी ए भाषितम है, ए ग्रास, ए मुख, ए श्रीमद् भागवतम, ए शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बहुत कठिन नहीं है। कठिन हम सोच सोच कर बना देते हैं भगवान
बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कैसे होगा? कठिन नहीं है। जब भी हमारी क्लास में आए तो एकदम मूड को फ्रेश करके कि गुरुजी पूरा याद करवाएंगे और सब कुछ यहीं याद करके जाना है। अगर हम पूछ दें कभी भी सपने में भी आए आपके, बोले चलिए बताइए क्या है, तो आप कहें गुरुजी एक गृहीत त्वयिब है। क्या है? गृहीत त्वयिब। एक क्या है? प्रच्छस्व कथा सुधाम, कथा सुधाम सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अब हो गई हमारी क्या? दोस्ती हो गई। अब बोलेंगे कैसे इसको, मंच पर कैसे बोलेंगे वो भी समझ लेते हैं। मंच में बोलने का कैसे अभ्यास करेंगे वो देखते हैं। ऐसे बोलना है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण वासितम। आसान है, आसान है, आसान है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण वासितम। पहला कंप्लीट। दूसरा सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वा सुधामिमाम्। एक बार फिर देखिए इसको। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वा सुधामिमाम्। तो हमारा दोनों काम हो गया। पहले हमने कर लिया श्लोकों से दोस्ती। श्लोकों से दोस्ती मतलब क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे भाषितम किरेण कलौ शास्त्रम श्रीमद्भागवतम। हो गई मित्रता। कुछ भी पूछे ना, सर्वम सर्वे सर्वे बदन नत्वा सुकम प्रच्छस्व गृहीत्वा सुधामिमाम्। कोई भी पूछिए। पहले हमने कर लिया दोस्ती, फिर हमने समझ लिया बोलना कैसे है और कैसे भी लय अच्छी होनी चाहिए, सुनने में आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। बस इतना ही आपको काम कर लेना है, ज्यादा परेशान इसमें नहीं होना है। तो श्लोक आपके कंप्लीट हो गए। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को करेंगे एंड। और उस खुशखबरी के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपकी तैयारी और भी जानदार व शानदार होने वाली है। ठीक है ना? आइए आपको जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, किनका? भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या? नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको PDF फाइल में मिलेगा। जो भागवत जी का नोट्स है ये आपको 489 रुपए में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपए में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें। नोट्स की और जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है नहीं गुरुजी हम नोट्स की जानकारी तो मिल गई है, नोट्स का अर्थ अगर आपको एक शब्द में समझाएं तो अगर आपने भागवत जी का नोट्स लिया और आप भागवत कथा के बारे में जीरो जानते हैं और चाहते हैं हम कथा करें, तो इसका अध्ययन अगर आप 4 से 6 महीने कर लेते हैं तो आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप बेहतरीन ढंग से कथा कर सकते हैं। ये इस अंदाज में बनवाया गया है ताकि कोई भी वक्ता हो, जो नए वक्ता हो तो उनको क्या समस्या होती है, गुरुजी पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले, श्लोक कितना बोले कितना छोड़ दें। चूंकि भागवत में है श्लोक 18,000, तो क्या 18,000 श्लोक बोलना है, भजने कहाँ से लाएं, दृष्टांत कहाँ से लाएं, प्रसंग कहाँ से लाएं। ये नए वक्ताओं के पास बड़ी समस्या होती है।
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है, जिसके माध्यम से अब आप बहुत ही आसानी से भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो या सत्संग हो, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।